राम राम सभाने की करो थे सब। आशा करें कि थे सब ठीक हो। आज अपने इतिहास रो जो है आगलो टॉपिक आप पढ़ाना अपनी भाषा में बोलना रो मजो ही कहीं और रहे। बाकी तो जटे के नहीं ना ठा पढ़ी वटे तो अपने हिंदी ने इंग्लिश ने बोलनी है, लेकिन अपनी भाषा जो को आपा अपन परिवार रंडे समाज में बोला उन महत्व कहीं और ही होए। उनमें जो को मिठास है वो कहीं और भाषा में है ही नहीं। वहाँ मिठास सिर्फ अपनी भाषा में ही है। तो जी तो हो सके जो आप हिंदी ने कहा कि वे हर क्षेत्र में बोलनी जोईजे, अंग्रेजी बोलनी सही जे, वहीं ही अपन परिवार में भी अपनी खुदरी जो को भाषा है, मारवाड़ी है या राजस्थानी है, उन्हें में बात करनी जोईजे। क्योंकि ये तो आप सब समझा हाँ, आज भी राजस्थान में रहने भी बहुत सा लोग राजस्थानी भी नहीं बोल पावे। बोल की पावे उनको पतो ही को चले कि राजस्थानी भाषा में अवे की थी क्या बात हुए, ये सब पतो ही नहीं है। तो अपन ने जो है इन भाषा ने एक क्षेत्र देना है और जितो हो सके कि कहीं बारे भी जमा बड़ी बड़ी हस्तियां आवे आने सामने भी अगर अपन भाषा में बात कर या अपनी भाषा में बात करा जने का ही है कि लोग समझी कि भाषा रो जो को महत्व है वो समझी। अपनी भाषा ने भी एक अच्छो क्षेत्र प्राप्त रही और एक उपयुक्त मंच प्राप्त रही। तो अपने जितो हो सके अपन भाषा में बात कर लो। और वो तो है कोनी कि भाई कि हर जगह ही हिंदी बोला या अंग्रेजी बोला घना ही रिया मिलता जुलता कटे ही हाँ, तो आप अपन भाषा में बात कर सका। और जड़ तक आप लोगों ने बतावा को नहीं अपनी भाषा में बात करा को नहीं, तो वो भी अपनी भाषा में इंटरेस्ट जो को रिया करे जो को वो नहीं लेवे। क्योंकि जड़ तक जो को काम हम ही नहीं लेवे कि भाई यूं करनो तो वड़ तक तो वो काम रह ही नहीं सके। क्योंकि काम अगर करना है या करवाना है तो बताना तो पड़ेगा भाई काम की कर करना की कर नहीं करना। तो आई बात है। तो आज इन्हीं वास्ते थोड़ी देर अपने भाषा माते वार्तालाप करियो माने अटे यूं बोला मा यूं आप ही बात करने की कोशिश करी हाँ, समझ में जरूर आसे आप रही। और कमेंट में जरूर लिखो कि भाई आप कहीं कहीं भाषा बोलो और आप हमारी बात तो सहमत हो के नहीं हो। तो चलो आज ये क्लास अपनी स्टार्ट करता है। राजस्थानी इतिहास मध्यकालीन राजस्थानी इतिहास चल रही है अपने और महत्वपूर्ण जो कोई शासक है वाने बारे में आप पढ़ रहे हैं। और आज अगलो टॉपिक शुरू करा कि अगलो शासक के बारे में। तो इन वास्ते आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन में ता जाऊंगा। चलिए तो कंप्यूटर स्क्रीन तो आज जो को है आप राणा मोकल के बारे में पढ़ाना। राणा मोकल जो को हा 1421 से लेकर 1433 तक जो को है आने शासनकाल रियो। और ये जो को है अपने हंसाबाई रा बेटा है था। हंसाबाई रे बारे में आप काले पढ़ियो तो कि जो को अपने राणा लाखा है था वन हंडे जो को है हंसाबाई रो ब्याह रियो। और हंसाबाई जो को है मारवाड़ राव चूड़ा जिनकी बेटी हाँ। तो आज आप राणा मोकुल के बारे में पढ़े यहाँ की हंसाबाई के अविश्वास की वजह से चूड़ा मेवाड़ छोड़कर मालवा चला गया। अब मोकल का संरक्षक हंसाबाई का भाई रणमल बन गया। को चूड़ा था हंसाबाई के अविश्वास की वजह से कि भाई चूड़ा पर जो है हंसाबाई का विश्वास नहीं रहा, इसके कारण वो वहां मेवाड़ को छोड़कर मालवा चला गया। और अब मोकल का जो संरक्षक था वो हंसाबाई का भाई तो था रणमल बन गया। आगे बात करें तो मोकल ने चित्तौड़ में समिदेश्वर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। समिदेश्वर मंदिर है परमार राजा भोज ने बनाया था, उसका जो है पुनर्निर्माण करवाया।
एकलिंग जी के मंदिर का जो परकोटा होता है वो भी बनवाया। और 1433 एडी में गुजरात के राजा अहमद शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया जब मेवाड़ की सेना भीलवाड़ा में पड़ाव डाल रखी थी। झीलवाड़ा है राजसमंद में, ठीक है जी। तब चाचा मेरा महपा पवार ने मोकल की हत्या कर दी थी। उस समय इस पड़ाव में मोकल का बेटा कुंभा भी था, पर अन्य सरदारों ने उसे सरंग सिंह चित्तौड़ वापस पहुंचा दिया। मोकल की रानी थी कमलावती, जो अहमद शाह के साथ ने कमलावती ने जो है अहमद शाह के साथ युद्ध किया। इसके बाद बात करें तो मोकल के बाद राणा कुंभा आते हैं और 1433 से 1468 तक इनका शासनकाल चला। रणमल राणा कुंभा का संरक्षक था। मेवाड़ के दरबार में राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा था। इन्होंने चूड़ा के भाई राघव देव सिसोदिया की हत्या कर दी थी। राव चूड़ा के भाई थे राघव देव सिसोदिया, जिसकी हत्या किसने कर दी? राणा कुंभा ने। राठौड़ों के इस प्रभाव को खत्म करने के लिए नहीं, राठौड़ों ने जो है चूड़ा के भाई राघव देव सिसोदिया की जो हत्या कर दी थी, सॉरी, फिर राठौड़ों के इस प्रभाव को खत्म करने के लिए हंसाबाई ने चूड़ा को मालवा में मेवाड़ वापस बुलवाया। और इसके बाद जो है हंसाबाई, जो इसके अविश्वास के कारण राव चूड़ा जो है मेवाड़ छोड़कर मालवा चले गए थे, उनको वापस बुलवाया गया। रणमल की उसकी प्रेमिका भारमली की सहायता से हत्या कर दी गई। रणमल जो था उसकी हत्या, रणमल की एक प्रेमिका थी जिसका नाम था भारमली, उसके द्वारा जो है हत्या कर दी गई। किसी ने सही कहा है कि दुनिया में किसी पर भी इतना विश्वास मत करो। आपके पास जो सबसे ज्यादा अपना बन के रहता है, आखिर में सबसे खराब जो है आपके साथ वही व्यक्ति करता है। इसी प्रकार कुछ रणमल के साथ भी हुआ कि उसकी खुद ही की ही प्रेमिका की सहायता से उसकी हत्या करवाई गई। रणमल का बेटा जोधा अपने भाइयों के साथ भाग जाता है। वह बीकानेर के पास काहुनी नामक गांव में शरण लेता है। चूड़ा ने मंडोर पर हमला करके अधिकार कर लिया। हंसा बाई की मध्यस्थता में कुंभा व जोधा के बीच संधि हुई। इस संधि में आवल बावल की संधि कहते हैं। हंसाबाई की मध्यस्थता में कुंभा एवं जोधा के बीच एक संधि हुई। इस संधि को आवल बावल की संधि कहा जाता है, का नाम दिया गया। जोधा ने अपनी बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल से कर दी थी। आगे बात करें तो कुंभा की माता का जो नाम था वो था सौभाग्यवती परमार। 1437 युद्ध था, सारंगपुर का युद्ध हुआ था कुंभा वर्सेस मोहम्मद खिलजी के मध्य। मोहम्मद खिलजी मालवा का सुल्तान था। कुंभा इस युद्ध में विजय रहता है। इस विजय के उपलक्ष्य में चित्तौड़ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और ये आ भी सकता है कि विजय स्तंभ किस उपलब्धि के तहत निर्माण करवाया गया या विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो कुंभा द्वारा इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया और मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को हराने के उपलक्ष्य में, ठीक है। आगे बात करें तो इस विजय स्तंभ को कीर्ति स्तंभ भी कहा जाता है। बीच में भगवान, इस कीर्ति स्तंभ के बीच में जो है बीच में भगवान विष्णु की प्रतिमा लगी होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहते हैं। और इस पर अनेकों मूर्तियां लगी हुई है, तो इसलिए इसे मूर्तियों का अजायबघर भी कहते हैं। और भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, अगर आपसे पूछ ले कि भारतीय मूर्तियों का विश्व कोश किसे कहा गया है, तो विजय स्तंभ को भारतीय मूर्ति का विश्व कोश कहा गया है। और ये जो इमारत है वो 9 मंजिला इमारत है। इसमें जो है 9 मंजिल है। ये 122 फीट लंबी है और 30 फीट चौड़ी है। इसकी तीसरी मंजिल में 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है। इसके वास्तुकार जो थे वो जेता व उसके पुत्र नाता व पूंजा थे। ये बात भी आपको याद रखनी है कि भाई विजय स्तंभ के जो वास्तुकार है वो कौन थे? नेता व उनके पुत्र नाता व पूंजा। जेता व उसके पुत्र थे नाता व पूंजा। इसमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है जिसकी रचना अत्रि व उसके बेटे महेश ने की थी। कीर्ति स्तंभ में कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखी गई है
जिसकी जो रचना अत्रि द्वारा की गई, और इस रचना को खत्म करने का जो काम है वो अत्रि के पुत्र महेश ने किया था। इसका ऊपरी भाग क्षतिग्रस्त होने पर महाराणा स्वरूप सिंह ने उसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई विजय स्तंभ का पुनर्निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, तो वो स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा करवाया गया। कर्नल जेम्स टॉड ने इसकी तुलना कुतुब मीनार से की है। फर्ग्यूसन ने इसे रोम के टार्जन से भी श्रेष्ठ बताया है। राजस्थान पुलिस का यह प्रतीक चिन्ह है। राजस्थान की पहली इमारत मिस इस पर डाक टिकट जारी किया गया। राजस्थान की ये पहली इमारत है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया। 15 अगस्त 1949 को इस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। जैन कीर्ति स्तंभ 12वीं शताब्दी में एक जैन व्यापारी जीजा शाह वदेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। चित्तौड़ के किले में जैनों के पहले तीर्थंकर जो थे आदिनाथ जी को समर्पित होने के कारण इसे आदिनाथ स्मारक भी कहते हैं। कल जो है हम चंपानेर की संधि के बारे में पढ़ेंगे। आज बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इनको जरूर एक बार पढ़ें और ध्यान से लिखने की कोशिश कीजिए। ये जो बातें इन इसमें से बहुत बार बहुत से क्वेश्चन बने हैं, तो आप इसको ध्यान में रखते हुए पढ़ें। तो आज ही क्लास में बस इतो ही। आज अपन भाषा में बात करी नु मन बड़ो उत्साहित रियो, गदगद रियो, जितनो आपा कोशिश कर सा कि अपनी क्लास में जो है आपा अपनी भाषा में ज़्यादा बातें करा और समझाऊँ काम भी है तो वो जरूर कर सा। तो आप भी कोशिश कर जो कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी भाषा में बात करा, अपनी भाषा ने एक मंच दा और लोगों के बीच में उन बात ने लावा कि अपनी भाषा रो भी एक बहुत ही ज़्यादा जो है महत्व है। और इन भाषा ने अपने हर व्यक्ति की जबान मत लानी है, हर व्यक्ति ने बोले, हर व्यक्ति ने सुने तो अपनी भाषा और महत्व बढ़ सी। अपनी भाषा बहुत मीठी है, बोलने में बहुत ही चौकी लगे, तो आप अपन भाषा में बात करा। आज की क्लास में तो ही वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर जो। फिर काले मिलाना इन्हीं भाषा में एक नयो वीडियो रे हंडे अपना अगला टॉपिक ने लेने। और टेलीग्राम चैनल जिनो लिंक जो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए आपने, तो वटे जाए ने उन्हें भी ज्वाइन कर लीजो, क्योंकि दूध अटे मिले तो मलाई वटे मिले है। तो ध्यान रख लीजो, दूध तो टाइम पीवनो ही जैन साथ में जो मलाई रे वो अपन टेलीग्राम चैनल में ती जावे तो वटे ही जान खानी है। ठीक है साहब, फिर काले मिला। राम राम साहब।